ओम शांति। आज फिर से हम सभी इस एपिसोड में मिल रहे हैं। हर सैटरडे को मिलते हैं। आपके प्रश्नों के जवाब भी हमें आदरणीय दीदियों से, जो भी सीनियर्स हमारे बीच में आते हैं उनसे मिलते हैं। और आज पुनः अव्यक्त मूल्य की सीरीज में हमारे बीच में पधारे हैं संतोष दीदी जी, रशिया से। आप रशिया से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सुंदर ये संगम का जो समय है, उस समय पर ब्राह्मण परिवार कहीं से भी बैठ के ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ता है और बहुत सुंदर सुंदर अपने अनुभव के माध्यम से, अपने विचारों से, मनन चिंतन से हम सभी ब्राह्मण परिवार को लाभान्वित करता है। तो दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। Happy और to see you again. थैंक यू दीदी। हमें दीदी आतुर नहीं होते, लेकिन जो हमारा ओआरसी का यूट्यूब चैनल के भाई बहने हैं पूछते रहते हैं, अरे हमारी दीदियां कहाँ हैं। कभी आपको पूछेंगे, कभी आशा दीदी को पूछेंगे, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है, अव्यक्त मुरलियां हैं जिसको सुनते हैं तो कहते हैं कि हमारी धारणाएं, हमारा योग, हमारा ज्ञान और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में हम बहुत अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। तो दीदी, आज की मुरली है 13 मार्च 1990 की मुरली है। और संतोष दीदी को अगर आप देख रहे हैं तो दीदी, भारत में तो आप जो डिवाइन कल्चरल ग्रुप है आपका, उसके नाम से तो भारत में बहुत ही ज्यादा हमारा रशिया का जो संगीत अब है तो वो आप उसको भूल जाइए, कितना समय हो गया वो। अभी तो समस्याएं ऐसी हैं जो ट्रैवल करना मुश्किल हो गया। चलो पर फिर पुरानी भी, हिस्ट्री याद करते हैं। जी दीदी, फिर भी भारत हमेशा ही रशिया को उसमें याद करता है। और जो पीछे काफी सारी चीजें, परिस्थितियां देखी, तो हमारे ओआरसी के चाहे भाई बहने, चाहे हमारा भारत देश, सभी ने बहुत अपने गुड वाइब्रेशन से, प्यार की पालना से एक ब्राह्मण परिवार को नहीं लेकिन समस्त विश्व को वाइब्रेशंस भी दिए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है संगम पर परमात्मा का माओ से विचित्र मिलन। और डेट जैसे कि बताई, 13 मार्च 1990। तो दीदी, आज की जो मुरली है, स्पार्क विंग का जो प्रोजेक्ट है, जो पहले भी हमने भाई बहनों को बताया कि कैसे ये हमारे एपिसोड चलते हैं, हम कैसे मुरलियां लेते हैं, तो गुणों के ऊपर हमारी मुरलियों का मनन चिंतन चल रहा है। और उसमें जो आज का गुण है वो रहम दिल है। तो दीदी, रहम दिल को संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन से कैसे बाबा ने कनेक्ट किया? देखिए कि जब हम सिर्फ अपना जीवन जी रहे थे, जिसको कहते हैं किसी का कुछ बन करके, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की वाइफ, किसी की पड़ोसी, ये बन करके जो हम जीवन जी रहे थे, तो उसके अंदर मैक्सिमम फोकस जो था, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम था, वो ये मेरे मेरे में जा रहा था। तो अब वो मेरे में जाने के कारण वो जो ध्यान, जो दुनिया के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं, मेरे शहर के लोग हैं, उन सब के साथ क्या हो रहा है उसका तो कोई ज्यादा कंसर्न किसको नहीं था। और अब आती है परमात्मा की बात। परमात्मा का संबंध जो मेरे हैं वो उनके साथ भी है, मेरे साथ भी है, और जो पूरे विश्व के अंदर है, 750 करोड़ से भी ज्यादा हो गए, और उन सब के साथ है। तो अब हैं तो कहने में हम आते हैं भगवान के बच्चे, लेकिन भगवान के बच्चे होते हुए भी क्योंकि हम खुद को भूल गए थे और शरीर समझते थे, तो सिर्फ अपने पर फोकस थे, तो ये तो सेल्फ इंटरेस्ट हो जाता है, सेल्फिशनेस हो जाती है, और वो तो मर्सी का सागर है। तो जब तक वो सामने ना आ जाए, जब तक वो मिले ना, जब तक उसकी मूरत ना देखो, उसके चेहरे में सबके लिए प्यार है। हमने रातों रात कितने सालों तक 21-21 घंटा जब परमात्मा अपना साकार में कार्य करने आते, उनके सामने बैठकर देखा है, हजारों की लाइन उनके सामने से जाती, 1% भी वो ना रूहानी मुस्कान कम होती, ना चेहरे ना दृष्टि में प्यार कम होता,
तो ये रहम के सागर को जब तक सम्मुख नहीं देखा, नहीं मिले, तो रहम का तो एक एक जैसे कि इमोशनल आउटबर्स्ट होता है। किसी को दुख देखा, थोड़ा सा इमोशनल हो गए, चलो 2 मिनट के लिए, लेकिन वो रहम नहीं है। तो रहम का तो परिचय ही, उसकी डेफिनेशन ही भगवान को देख के मालूम पड़ती है कि ये होता है रहम। इसीलिए जरूरी है, इसलिए कनेक्टेड है। दीदी बहुत जरूरी भी है। और अब जब उससे कनेक्ट होते हैं तो फिर हम बच्चों में भी परमात्मा के गुणों को हम महसूस करते हैं। या और आज के समय में दीदी देखें तो हम चारों ओर महसूस कर भी पा रहे हैं। जी। तो दीदी यहाँ पर एक सबसे पहली बात कि ये आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति में नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे। या यही यही वंडरफुल बात है इसके अंदर में। जैसे आपने बिल्कुल अच्छी तरह से सब चारों लाइन को जो इकट्ठे पढ़ा, क्योंकि परमात्मा स्वयं अविनाशी है, उसको तो भूलता नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं। हमें भूल गया क्योंकि हमने शरीर समझा, लेकिन जब हम फिर से परमात्मा से मिलते हैं, उनको याद है, हमें भी उस याद की शक्ति से ये अनुभव होता कि हम सदा साथ थे, हमने ये पहले भी किया। तो इसमें ही विचित्रता है। वैसे जैसे कहते हैं ना कि फ्लैशबैक की तरह से अपनी लाइफ में भी सैकड़ों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ अनुभव किया होगा कि लगता है मैंने इनको कहीं देखा है, लगता है मैंने इनको कहीं मिला है। लेकिन कल्प कल्प मिले हैं, अनेक बार मिले हैं, इतनी क्लियर स्मृति ये परमात्मा की उपस्थिति से होती है, क्योंकि सिर्फ एकमात्र वही है जिसको इस बात का ज्ञान है। हमें तो जैसे एक बड़ी अंदर से कोई मेमोरी का बटन ऑन हो जाता तो कोई ना कोई ऐसी चीज याद आती। जैसे मुझे बचपन में जब मैं अपनी आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में थी, जब वो पॉलिटिकल साइंस की, सोशल साइंस की बुक और एक ज्योग्राफी की बुक, ये तीनों आ गई। क्रिस्पी होती है ना जब नहीं आती हैं किताबें, तो क्रिस्पी किताबों को जरा बच्चे पहले पहले दिन ही सारी खोल के देख लेते हैं। तो मैंने वो जब एक बुक खोली, उसके अंदर जो बहुत सारे टॉपिक्स थे, उनमें से एक टॉपिक था सफेद रातों की नगरी, जहां पर रातों को पुल खुल जाते हैं। सफेद रात, तो ये उसका, आप सोचो किसी चैप्टर का हेड टाइटल ही ये आ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। तो फिर मैंने उसको खोला, तो उसमें देखा वो शहर का नाम है लेनिनग्राद है, वो रशिया में है, वो ऐसे ऐसे करके वो सब भूल गया। लेकिन सफेद रातों की नगरी, क्योंकि रात तो सफेद नहीं होती है ना, तो मेरी वहां नजर टिकी कैसे, क्यों टिकी, इतनी बड़ी किताब में से कैसे टिकी। अच्छा, फिर उसके लगभग कितने साल, लगभग 18-19 साल के बाद जो सेवा का ड्रामा में पार्ट बना, ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए और फिर रशिया में पहुंचे, परमात्मा यहाँ लेके आए। तो यहाँ पर जब आए, तो जैसे ही ट्रेन से उतरे, पहले फ्लाइट से मॉस्को में थे, फिर यहाँ से पीटर्सबर्ग, जो पहले लेनिनग्राद था, वहां पहुंचे। तो गाइड बोलता है ये सफेद रातों की नगरी है जहां पुल खुल जाते रात को, सेम टू सेम लाइन। और उस समय मुझे ये मेमोरी पहले से ही इमर्ज हो गई थी, और जब मैं आई मुझे ऐसे लगा यहाँ तो मैं पहले थी। तो ये विचित्र लगता है, लेकिन जब परमात्मा हमारे सामने आते, तो क्योंकि उनकी ये स्मृति अविनाशी है, तो ये रियलिटी लगती है कि या यही था,
ये नेचुरल है हमारे लिए, तो उसकी खुशी और आनंद अलग ही होता है। वेरी नाइस दीदी। कैसे वो स्मृतियां और जैसे आपका अपना पाठ शुरू हुआ, क्योंकि हमारे पास एक प्रश्न ये आया भी है कि दीदी अभी रशिया में आप हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है, सब अच्छा चल रहा है। तो या हमने आपका प्रश्न दीदी तक पहुंचा दिया है, मुरली में हम उसको सुन जाएंगे। जैसे या बाबा ने दीदी, क्योंकि जैसे ही जब हमको ये न्यूज मिलती है तो डेफिनेटली ब्राह्मण परिवार है तो उसको लगता है कि हमारे सेंटर्स कैसे हैं, सब कुछ कैसा चल रहा है, या और ये चीजें तो होनी ही है अंत में। देखिए, तो ये जो वंडर है, आ, परिवार के नाते से जो किसी दूसरी डायमेंशन में बैठे हैं, उनको ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन हम ये ना भूलें कि संगम युग, जिसको भगवान ने पहले से स्पष्ट कर दिया कि ये फिजिकल डायमेंशन नहीं है, ये जो है स्पिरिचुअल स्पेस है। भले ही शरीर से आप इस दुनिया में हो, लेकिन आपका कर्म, आपका कारोबार, आपके संबंध संपर्क, सब जिसको एक सेफ कॉरिडोर होता है ना, नर्क के साथ है, लेकिन वो एडजेसेंट जिसको कहते हैं, नर्क में नहीं है, एडजेसेंट है। और सतयुग और कलयुग के बीच में एक कॉरिडोर सा बना हुआ है। तो चाहे हम कलयुग के उस पॉइंट पर हैं जहां पर डिस्ट्रक्टिव सेंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम तो संगम पर है ना, क्योंकि ये वो कॉरिडोर है जहां पर हम अपने कर्म, दिनचर्या, सेवा, अर्थात हमारा जो अलौकिक कर्म है, तो इस कॉरिडोर में ही करते हो उसको। अर्थात जहां पर इन चीजों का सेक नहीं आता, लेकिन यहाँ से जो सपोर्ट मिलनी है वो नेचुरल मिलती रहती है। तो इसीलिए सिर्फ खुशी की ही स्टोरीज होती हैं। अभी आज ही आपके पास आने से पहले ही मैसेज आया, जो हमारे यूक्रेन के क्षेत्र में हमारे जो सेंटर्स हैं, अभी नाम नहीं लूंगी, कई शहर जो हैं उनके ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक शहर में जब मेडिटेशन सेंटर था, क्योंकि अब तो सब काफी कुछ बॉम्ब वगैरह गिरने से सब हो गया, लेकिन वो जो मेडिटेशन सेंटर था, मैं गई हूँ वहां पर 2 बार, मुझे याद है सब अच्छी तरह से कमरा सजाया था, सामान थे, चित्र थे, ये सब थे। तो इधर उधर सब कुछ गिर गया, लेकिन वो सेफ कमरा, वहां तक पहुंचने नहीं पा रहे थे। लेकिन जो मेडिटेशन करने वाले थे उनको ये था कि जैसे ही थोड़ा सा वहां पर क्लियर करना शुरू करेंगे तो हम जाएंगे और हम दरवाजा खोल करके, तो वहां उनको कल परमिशन मिली, ऑफिशियल लेटर लिखवाना पड़ा कि हाँ ये इनका घर है, उनको छुट्टी मिली जाने की। सब कुछ इंटैक्ट, सब कुछ ठीक पड़ा है। अब सोचो सब गिर गया आसपास, वहां कोई चीज खराब नहीं हुई। और खिड़की पर थोड़ा सा गड़बड़ाई, वो भी गवर्नमेंट ने कहा कि लिस्ट बनवानी पड़ेगी और वो खिड़कियां भी लगवा देंगे। तो मतलब हम ये नहीं सोच में जाते क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या क्यों का उत्तर तो पहले से मिल गया कि नई दुनिया की स्थापना अगर परमात्मा करते हैं तो पुराने का परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन ख्योस नहीं, परिवर्तन के लिए ये सब कर्तव्य हो रहे हैं, उसको हमें उस पे छोड़ना है, हमें अपना काम करना है। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। दीदी सुनते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही रशिया की बात आती है तो जो आपने इनफैक्ट बताया, तो संकल्प तो ब्राह्मण परिवार में चलने तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई बहन के नाते से जरूर चलते हैं। और तुरंत याद आता है संतोष दीदी रशिया में है, तो वो एक अपने आप ऑटोमेटिकली माइंड के सामने पहुंच जाता है। पर आज क्योंकि संगम की बात चल रही है तो इसलिए ये चीज आज यहाँ पे आपके बीच में भी ली दीदी। और हमारे पास जो प्रश्न आया है मैं वो भी ले रही हूँ सेकंड दीदी। जैसे स्मृति की बात हमने पहले जो मुरली आपके साथ की, उसमें स्मृति की बात आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। तो ऐसे दीदी बाबा ने कहा कि जहाँ स्मृति है वहां समर्थी है ही।
थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, चाहे कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चे स्मृति स्वरूप सो समर्थ हो। या आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुना रहे हैं, अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा। तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती है, मेरा इष्ट व मेरी देवी। तो दीदी जी इस चीज में कि स्मृति वहां पे भी पावरफुल बाबा ने उसमें कहा कि श्रेष्ठता मतलब स्मृति ही अपनी वैसी रियलिटी वाली बनाए। और यहाँ पर भी विचित्र मिलन में भी बाबा स्मृति को ही वापस से एक चीज या कह रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। क्यों दीदी? या वो संदर्भ दोनों मुलाकातों का अलग अलग है। हम्म। उसमें ये विधि बताई थी कि श्रेष्ठता का जो गुण है, रॉयल्टी का जो गुण है, अगर आप अपने रियल स्वरूप से कनेक्टेड नहीं रहते, वो रियल स्वरूप की अवेयरनेस एक करंट है, तो आप रॉयल्टी होते हुए भी उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ट्यूब लाइट होते हुए भी लाइट आएगी नहीं। तो वो संदर्भ अलग था। अभी ये जो संदर्भ है, इसमें बाबा जो बता रहे हैं कि जब भगवान हमारे जीवन में आ गए, सामने आ गए, उन्होंने हमें अपना बना लिया, और अब जब किसी बहुत विशेष बड़ी शक्ति ने हमें अपना बना लिया, यहाँ तो भगवान है, तो हमारी वैल्यू भी कितनी हो जाती है। अभी आप पानी स्टील के ग्लास में रखो या मिट्टी के उसमें रखो ग्लास में, या सिल्वर के ग्लास में रखो, तो पानी सेम रखा आपने, लेकिन कंटेनर कैसा था। अब वो सिल्वर के ग्लास में रखने से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट आ जाते हैं। तो क्योंकि अब हम समर्थ बाप के, आलमाइटी बाप के बच्चे हैं, अब हमारा जीवन उसका हो गया, अब हम उसकी प्रॉपर्टी हैं। अगर हम ये स्मृति में नहीं रखते हैं, तो हम इस जीवन को, इस समय को, इस एनर्जी को ऑर्डिनरी रूप से स्पेंड करेंगे। नहीं तो कोई बड़ा व्यक्ति होता है, उसकी कमाई का हिसाब लगाते हैं, ये 1 घंटे में इतना कमाता है, ये 4 घंटे में इसका 20 लोगों से मिलता है, इसके 24 घंटे में 100 डिसीजन हो जाते हैं, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर है। तो वो समर्थ हुआ, अर्थात यूजफुल हुआ, फ्रूटफुल हुआ, प्रोडक्टिव हुआ टाइम। लेकिन क्योंकि मैं भूल गई कि मैं क्या हूं और किसकी हूं, तो वही मेरी चीज जो प्रोडक्टिव हो सकती थी, उसका पूरा पोटेंशियल यूज नहीं हुआ, तो उसको कहते वेस्ट हो गई। राइट। तो ये दूसरा संदर्भ है। इसलिए बाबा हमको कहते कि बच्चे आप भूलो नहीं कौन हो और किसके हो और किसके साथ हो। तो दीदी बाबा ने यहाँ पे जैसे कहा भूलो नहीं और आप किसके बच्चे हो, ये स्मृति सदा अपने साथ रखें। तो दीदी जी बाबा ने इसमें फिर ना 3 प्रकार से संबंध में हमें बताया कि कैसे कैसे बच्चे करते हैं। आप हम्म, ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं, तो दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां हम्म, वहां याद भूलना मुश्किल है। जहां हम्म, सिर्फ संबंध है नॉलेज के आधार पर, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां हम्म, याद कभी सहज और कभी मुश्किल लगती है। पर दीदी इसमें प्रश्न ये है कि दिमाग भी तो चाहिए और दिल भी चाहिए। तो हम्म। क्योंकि बाबा को सिर्फ प्यार से ही तो याद नहीं किया जाएगा, हमारे हम्म। को अपना दिल दिमाग भी तो यूज करना ही पड़ता है ना। तो उसमें कैसे करें? और बाबा यहाँ कहता है कि दिल के स्नेह वाला संपन्न है वो निरंतर याद वाला है, तो दिमाग वाला कैसे? अरे भाई, दिमाग से ऑब्जेक्शन नहीं है भगवान को, उसको पूरा पूरा वो दिमाग देने के लिए आता है। लेकिन जब भाषा की शब्दों की बात आती है, जब दिमाग की बात होती है, तो इसका मतलब ये सिर्फ कि लाइक
at mental level only, in the sense of, जैसे theoretically आप किसी चीज की रेसिपी बहुत अच्छी जानते हो, बहुत अच्छी जानते हो, लेकिन आपको बनाने के लिए कुछ संकल्प नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपको खुद को खानी है, या फिर जो खाने वाले बड़े साधारण हैं, उनको भी नहीं खिलाने को मन, तो जानते हुए भी आप पका नहीं रहे हो। तो अगर खाने वाला वो है जिसके साथ आपको प्यार है, तो आप 4 घंटे लगा के भी वो रेसिपी बनाओगे। तो यहाँ ये अंतर है कि हम जानते हैं कि अगर हम परमात्मा के स्नेह में रहते हैं तो क्या क्या मिलता है, लेकिन हम वो स्नेह जोड़ते नहीं हैं। तो इसको कहते दिमाग से। आई नो बाबा इज सो नाइस। आपको पता है बाबा क्या है? हाँ पता है ना। तो फिर आप अपना जीवन उसको क्यों नहीं देना चाहते हो? अबस नहीं देना चाहते हो मैं, क्यों? क्योंकि ये है वो है। अरे कुछ भी हो, भगवान तो है। नहीं, मैंने देख लिया क्योंकि मेरी कोई दिक्कत है या ये इन बात, तो कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन भगवान तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा दिल माना, पूरा दिल से पूरा स्नेह जो है वो नहीं है। समझ है, लेकिन उतना समझ नहीं जोड़ा है। तो फिर कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस ऑफ जो पावर होना चाहिए उससे वो नहीं होता। तो सिचुएशंस में हार जाते, और हार जाते हैं तो फिर तो अनुभव, आगे की स्नेह का अनुभव होगा नहीं। तो दिल के केस में गारंटी है। आपको दिल बोलता है जो कुछ भी है, बाबा तो मुझे प्यार करता है ना, बस जो भी हो रहा है बाबा जानता है, बाबा का ब्लेसिंग मेरे साथ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बाकी दिमाग को बाबा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, लेकिन हम ही अपना उसमें परसेंटेज ले आते हैं। दीदी इसमें एक प्रश्न, हमारी महाराष्ट्र से एक बहन है, वो कहती है हम ज्यादा दिमाग वाले तो नहीं हैं, लेकिन हमें ये पता है कि मेरा बाबा, जो बाबा माताओं के लिए कहता है, तो ये सही है ना? हम तो बस बाबा को, बाबा ज्योति बिंदु है, बाबा मेरा सब कुछ है, मेरे परिवार की टेक केयर करता है, मैं उसी स्मृति से बाबा को बस जब भी होता है याद करती हूँ। तो ये मेरा संबंध बाबा के साथ ठीक है ना? मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। देखिए, उसमें आपको दुनिया में किसी चीज की नॉलेज कम ज्यादा हो वो एक बात है, लेकिन परमात्मा जिससे मैं प्यार करती हूँ वो टीचर भी है, और टीचर भी वो मेरे अपने टीचर, पर्सनल टीचर के रूप में है। तो टीचर से आपको प्यार तब होगा जब आप उसकी बातों को अच्छी तरह समझते हैं। खाली टीचर को तो ऐसे थोड़ी टीचर को देखता रहूं। हम्म। तो जब ये समझेंगे ना, तो हम ये नहीं कहेंगे दिमाग ज्यादा नहीं है। ये जो दिमाग नया दे रहे हैं ना, वो वाला दिमाग नहीं है, वो डब्बा खाली है मान लो, लेकिन अब वो उस डब्बे में भर रहा है ना, नई विजडम दे रहा है। तो ये नई विजडम के साथ हम अपना प्यार रखते हैं, तो फिर वो रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारे आसपास के लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। नहीं तो हम अंदर में खुश होंगे, लेकिन हो सकता है दूसरे कहें कि ये तो भावना, सिर्फ भावना में रह के चल रहे हैं। तो इसलिए ये ज्ञान की समझ पूरी चाहिए, कैसे कर्म करने हैं, कैसे कर्म नहीं करने, घर को कैसे चलाना है, भगवान की श्रीमत क्या है, हर बात में। बहुत तो सुंदर दिमाग, दीदी। या थैंक यू दीदी कि आपने उसको स्पष्ट किया। दीदी यहाँ पे एक चीज और है, जैसे बाबा ने कहा कि स्नेही सो समान भाव, या इसको दीदी थोड़ा सा आप, जैसे दृष्टि में, बोल में, कर्म में बाप का ही अनुभव होता रहे, इसी को या बाबा ने कहा स्नेही सो समान बाप। हम्म। अभी इंटरनेशनल योग था 2-3 दिन पहले, है ना? तो योग में लक्ष्य जो मिला था कि बिल्कुल विश्व कल्याणी की स्थिति में बैठ करके सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो,
उस भावना से बैठे। अब ये कल्याण की स्थिति कोई भी देह के रोल के हिसाब से नहीं हो सकती, उसमें लिमिट आ जाती है। तो आप आत्मा समझ करके बैठते हैं ना, बिल्कुल लाइट और लाइट के सामने, तो बहुत आनंद और ब्लिस फैलता है। तो कोई ऐसे लोग आए हुए थे जो कभी कभी मेडिटेशन करने आते, रोज नहीं आते। वो बैठे थे, तो अंत में आकर उन्होंने बोला, स्टेज पर आके बोलते हैं कि हम बीच बीच में आंख बंद करके भी मेडिटेशन करते थे, लेकिन खोलते थे और जब चेहरा आपका देखते थे तो लाइट ही लाइट दिखाई देती थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत खुशी निकल रही है। तो क्या सोचते हैं आप, क्या करते हैं आप? मैंने कहा सोचना तो बंद कर देते हैं ना, लेकिन अपने बाप के सामने बैठ जाते हैं। तो बाप कैसा है? बाप आनंद का सागर है। बाप कैसा है? बाप शक्तिशाली। तो वो फिर जैसा है, आप उसके सामने बैठे हो तो वो सारा का सारा स्वरूप आपका बन जाता है, और आपको खुद भी महसूस होता है, खुद भी महसूस होता है, और वातावरण में भी वो फैलता है। और इन जनरल भी, फिजिकल लेवल पर भी, जब आपकी लाइकिंग किसी से कनेक्ट हो जाती है, साइकोलॉजिकली आप इम्प्रेस रहते हो किसी से, तो फॉरेन सब लोग नोट करते हैं कि आपको वही चीज पसंद है खाने में जो उसको पसंद है, और आपको वही गीत सुनना पसंद है जो उसको पसंद है, आपको वही चुटकुले सुना रहे हो जो कल उसने भी सुनाए थे। तो वो एक जैसा हो जाता है, जिससे स्नेह होता है उसके जैसा बन जाते। और यहाँ तो फिर स्नेह के सागर से तो वो रूप हमारा भी हो जाता। बहुत सुंदर दीदी, जो एग्जाम्पल दिया आपने और उसको जो एक्सप्लेन करके बताया, दैट इज वेरी नाइस। दूसरा बाबा ने कहा कि दूसरे खजाना जो मिला है इस खुशी में रहते हैं मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है, उसको कार्य में नहीं लगाते। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना बिल्कुल। कार्य में लगाते उतनी शक्ति और बढ़ती है। वे सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। या सारा अंतर ही इसी बात पर है। वो फटे कोट वाला एडवोकेट और लग्जरी गाड़ी में आ करके केस लड़ने वाला एडवोकेट, दोनों में अंतर इसी बात का है। एक छोटी सी दुकान, पान वाले की साइज जितनी दुकान चला करके बैठने वाला हकीम या डॉक्टर, या किसी बहुत बड़ी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम करने वाला, बात अंतर यही है कि जो जाना, उस जाने हुए को आप कितना अप्लाई कर पाए हैं। एप्लीकेशन मल्टीप्लाइज द इनकम। अंडरस्टैंडिंग इज लाइक सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो वो भी जरूरी है, मुझे खुशी हो, मैं आनंद में रहूं कि मेरे पास अच्छी चीज है, लेकिन यूज करो, और यूज करने का सीजन है। अगर आपके घर में बीज बहुत अच्छे पड़े हुए हैं और सीजन है बोने का, अगर आप उसको नहीं बोते तो क्या कहेंगे कि आपके पास होते हुए भी आप अमीर नहीं, और दूसरे ने थोड़े से बीज से अपना उसको उगा करके अपनी कमाई कर ली। तो जितना ज्ञान की अभी जरूरत है यूज करने की, हम हैं उसकी खुशी में ज्यादा रहते हैं। हमारे पास ये चीज है, उस खुशी में ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी यूज करें, और वो भी डेली बेसिस पर यूज करें, तो उसको परमात्मा कहते कि मेरे पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। तो स्टूडेंट का आनंद, स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट लाइफ का आनंद एक है, लेकिन परमात्मा की बिजनेस पार्टनर, ऑक्यूपेशन उसका क्या है? विश्व कल्याण। हम्म। और अगर एक एक करे तो कितना उससे परिवर्तन आ जाए। तो दीदी, एक इसमें वैसे तो बाबा ने व्यक्त मुरली में बताया है कि विधि, क्यूरेसी की भी मुरली बाबा ने गुणों में बताया। तो यहाँ पे एक और है कि हम उसको यूज करें।
पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसको यूज करके हमें सफलता मिल रही है, क्योंकि उसकी तो खुशी होगी, रिजल्ट खुशी होगी, सक्सेस हम्म। होगी। तो या यूज कर रहे हैं पर हमें कैसे पता चले, एक प्रश्न आया है। यूज करना माना जो भी आपने समझा है उसकी हर एक चीज को, चाहे बोल द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, स्मृति में लाते हुए प्रैक्टिकल में लाना, उसको यूज करना कहेंगे। तो हम्म। जब किसी भी चीज को आप यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल लीजिए। अब परमात्मा ने कहा आप एक भगवान के साथ से सदा विजयी बन सकते हो, एक भगवान के संग से सदा विजयी बन सकते हो, किसी भी प्रकार का संशय नहीं आए। अब इस बात को मुझे यूज करना है। अब मेरा बॉम्ब पड़ रहे हैं, मोबाइल भी नहीं चल रहा, इंटरनेट भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब मेरे पास क्या यूज करने के लिए? कुछ भी नहीं। लेकिन ईश्वरीय श्रीमत है। वो क्या श्रीमत थी? आप उस परमात्मा के साथ, जो परमात्मा के साथ होगा उसकी विजय निश्चित है। हम्म। अब मैंने याद किया, बाबा तो मेरे साथ है ना। अब बाबा मेरे साथ था तो समय पर मदद आ गई। अब वो सारी बिल्डिंग 6 बजे का टाइम है और हो रही हैं ऊपर से बरसातें, सब ये सब। और बाबा ने तो इवनिंग को मेडिटेशन का टाइम दिया हुआ है, और भोजन कर लिया था, योग चल रहा था, योग पूरा हो गया। और उसी समय आ, मान लीजिए मधुबन जा रहे थे, तो मधुबन के जाने के कारण पासपोर्ट भी बाबा के चित्र के सामने रख दिए कि जिससे कि सब तैयार रहे। अक्टूबर में मधुबन जाएंगे या दिसंबर में मधुबन जाएंगे। और अचानक से वो गिर गया, ऊपर से आग गिरी, सब बिल्डिंग गिर गई। लेकिन वो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, 15-16 फ्लोर की, उसके गिरने में कुछ तो सेकंड लगे। तो उस सेकंड में मेरे पास यही संकल्प था यूज करने के लिए कि भगवान मेरे साथ है। तो वो बाबा का चित्र उठाया, पासपोर्ट उठाया और बाहर निकल गए, सब गिर गया, सब खत्म। और उस समय अगर हम ये अप्लाई नहीं करते कि एक बाबा के साथ, हो सकता है मन में आता किचन में चले जाओ, कोई फूड का पैकेट तो ले लो, भागो गिरने से पहले। फिर आता चलो एक ड्रेस तो ले लो, कमरे में जाओ, फिर तो गए थे आप। लेकिन एक बाप का साथ वो बुद्धि में आया, आपने उसको यूज किया, तो उसका रिजल्ट दिखाई देगा ना। तो अप्लाई करेंगे, दिखाई ना दे तो पॉसिबल नहीं है ना। उसकी सफलता भी बाबा ने एक्सप्लेन की हुई है। तो जिंदा बच गई और पासपोर्ट भी साथ में था। और उस पासपोर्ट के कारण शहर से बाहर निकलने की ग्रीन सिग्नल मिल गया, और दूसरे शहर में सेफ पहुंच गए। वहां पर आपको रजिस्टर कर लिया गया और दूसरे नए घर में आपको बिठा दिया गया। आप तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि आपने एक पर भरोसा रखा। आप उस समय अपनी चिंता करने लग जाते तो आपका सब गया था। समझ रहे हैं? तो एक एक चीज के साइंस हैं कि यू अगर आप, जैसे बाबा ने कहा, जितना देंगे उतना बढ़ेगा। यस। क्योंकि देने के प्रोसेस में आप उसको वर्कआउट करते हो। जैसे मसल्स को वर्कआउट करेंगे तो मसल्स आपके ठीक रहेंगे। ऐसे ही चर्निंग करेंगे, मतलब वर्कआउट करेंगे, तो आपका कैपेसिटी टू रिमेम्बर, टू वर्ब वोकलाइज इट इंक्रीज होगी। इसीलिए वो क्लियर होगा ना, दिखाई पड़ेगा मुझे। बहुत सुंदर दीदी, और क्लियर भी हुआ काफी। और जो बाबा ने आज कहा, खास रहम दिल का गुण, वो भी देखा कि खुद पे भी रहम, किस तरह या से हम सिर्फ बाबा और मेरा संबंध इतना गहरा हो के अंत समय में सिर्फ मुझे बाबा ही याद आए। अगर इधर उधर मैं डायवर्शन में गई तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। या दीदी ऐसे ही टीचर्स बहनें भी हमारे इस प्रोग्राम को सुनते भी हैं, हम लोग खुद भी सुनते हैं। तो बाबा ने खास आज टीचर्स के लिए भी कहा, और लास्ट वो लेते हैं दीदी आपके साथ। बाबा ने कहा कि
टीचर्स के लिए सेवा में हीरो पाठधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। हम्म, ये भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। यहाँ पे या दीदी बाबा ने बहुत अच्छा मैथमेटिक्स बताया। 100 या से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, और पदम से पद्मा पदम। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलो। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। या या क्योंकि अभी तक हमारा जो एटीट्यूड रहा है वो मटेरियल ऑक्यूपेशन की तरफ प्रोफेशनलिज्म का रहा है। कभी प्रोफेशनलिज्म मीन्स यू ग्रो, यू डेवलप, यू ग्रो, जिसको जीडीपी कहते हैं, देश की जीडीपी कहते हैं, या अपनी फाइनेंशियल स्टेटस जो भी होता है, इकोनॉमिक स्टेज जो है, वो जब आप मेंटेन कर पाते हैं तो उसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। अच्छी तरह से आप लोगों के सामने उस चीज को लेके आते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा किसी ने कि स्पिरिचुअलिटी भी में भी प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि उसमें अगर ग्रोथ नहीं होती सो इट्स नॉट बीइंग प्रोफेशनल। और स्पिरिचुअलिटी में प्रोफेशनलिज्म मतलब क्या है कि यू मेक इट फील, लोगों को फील हो, बढ़ेगा। मैं जानती थी कि मैं आत्मा हूं, अब 1 साल में मेरे आसपास 10 जानते हैं, 2 साल में मेरे आसपास 100 जानते हैं, फिर उनके घर में आगे 100 जानते हैं। फिर इसको कहते हैं मार्केटिंग। तो अगर आपके पास में रहम है और आप रियली अपने इस गुड्स को, इन ज्ञान रत्नों को वैल्यू करते हो, आपको इसका मूल्य पता है, आप जरूर उसको दूसरों के साथ शेयर करोगे। सो दिस इज प्रोफेशनलिज्म। और शेयर यहाँ पर सिर्फ एक सेलर के रूप में नहीं, लेकिन एक योग्य टीचर। तो आध्यात्मिकता में योग्य टीचर माना जो उसका स्वरूप बन करके शेयर करे। उसमें फिर रहम की बात है। क्यों? क्योंकि ये चीजें इतनी अच्छी हैं, आपने उसको सीख लिया और यंग एज होगी अगर आपकी, आपको याद भी अच्छी तरह हो जाएगा। और आपने अच्छा, गुड लुकिंग भी तो होते हैं यंग एज में, तो गुड लुकिंग भी होंगे, मेमोरी भी अच्छी है, अच्छी अच्छी बातें सुना दी, लोग वाह वाह कर देंगे। लेकिन अगर स्वरूप में करके नहीं आया तो वो दूसरों के भाग्य को नहीं बनाएगा, उनका कल्याण नहीं करेगा। तो पब्लिसिटी हो जाएगी लेकिन कल्याण एक्सपेंड नहीं होगा। तो ये भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि कल्याणकारी पिता के माँ वाक्य हैं, उससे कल्याण जरूर होना चाहिए, खाली तारीफ नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जरूरी है। तो इसीलिए बाबा ने इसका कनेक्शन ऐसे बताया। दीदी बाबा ये भी कहते हैं ना कि अगर हम बाबा की सेवा कर रहे हैं तो बाबा प्रत्यक्ष हो हमारे से, ना कि हम हो उस चीज बिल्कुल। को। जो बाबा ने कहा कि बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों को सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। या सुना सेवाधारियों ने टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। जी। तो और हम क्योंकि मुरली रात को मुरली का रिवीजन कर रहे हैं आपके साथ, और मॉर्निंग में अमृत वेला भी हम इसी बेस पे, इसी मुरली को स्मृति में रख के करते हैं। तो बाबा ने आज तो कहा कि बाबा बच्चों को दुआएं देते हैं मॉर्निंग के टाइम पर। तो हम ये अभ्यास भी करें। तो दीदी बहुत सुंदर रहा ये जो संगम पर बाप परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। और जो हमारे प्रश्न भी, क्योंकि आप रशिया से हैं तो कुछ प्रश्न अपने आप ही ब्राह्मण जब भी आपको देखते हैं तो आते हैं, आपने उसको भी हमको स्पष्ट किया। और साथ में स्नेह के साथ दिमाग भी चाहिए, लेकिन कैसे बाबा ने स्नेह और दिमाग दोनों के बैलेंस को यहाँ पर हमें बताया, वो भी हमने आपसे बहुत अच्छे से जाना। तो दीदी अब यही स्मृति में हम 2 मिनट मेडिटेशन भी करेंगे। और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में पहुंचते हैं, सारे ब्राह्मण परिवार को बेहद खुशी होती है।
थैंक यू दीदी, आप आए। और अभी हम 2 मिनट, जो स्मृति आपने कहा कि एक स्वरूप बन के सिर्फ सेवा नहीं करें, लेकिन अभी हम टीचर्स बहने भी अपना स्वरूप बनाए, जिससे बाबा को हम प्रत्यक्ष कर पाए। हम अगर किसी नेचुरली का और इजीली। अगर किसी का कोई और प्रश्न होगा, तो आज तो हम इस एपिसोड को यहाँ पे पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है जो हम नहीं ले पाए हैं, आप नेक्स्ट एपिसोड में हमें जरूर दें, या आप हमारे मोबाइल नंबर पर या ओआरसी के यूट्यूब चैनल पर आप डाल देंगे, तो वहां से हम उसको देख के नेक्स्ट टाइम जो भी दीदी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपका प्रश्न उसमें पहले लेंगे। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं और शांति से हमारे संतोष दीदी को सुनते हैं। दिल के स्नेह से मैं अपने प्रिय परम पिता के सामने उपस्थित होकर प्यार, सुख और शांति की किरणें महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे अविनाशी पिता सदा ही रहमदिल है, और ये मिलन हर कल्प में बार बार इस आत्मा का होता रहा है। तो जो खो गया था, भूल गया था, फिर से मिल गया है। अब इस मिले हुए का सुख स्वयं भी पाना है, और अपने सर्व आत्मा रूपी भाई बहनों को भी ये सुख देना है। देने में स्व कल्याण भी समाया है। इसी में ही संगम का सुख है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। देने में ही जो सुख हमें बाबा ने भी बताया, और हम भी उस प्रैक्टिस को निरंतर करते रहे। यही हमारे जो भाई बहने इस एपिसोड को देख रहे हैं, हम आपसे भी यही चाहेंगे कि जो बाबा हमें होमवर्क के रूप में इतना ज्ञान दे रहा है, उसको हम करते जाएं, ताकि जितना मनन मंथन हम अपना बढ़ाते जाएंगे, उतना बाबा से समीप का संबंध हम अनुभव करते जाएंगे। ओम शांति एंड थैंक यू सो मच। बाय।